आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, आज मेरे साथ जो हस्ती जुड़ी हुई है, वैसे तो ये हस्ती कोई परिचय की मोहताज नहीं है, फिर भी मैं इनका परिचय दे देता हूँ। रणबीर लोहान जी, आजकल आप सोशल मीडिया पर जहाँ भी खोलेंगे इनका चेहरा आपको नजर कहीं कहीं आ जाएगा। इसके पीछे क्या कारण है वो सारी बातें हम जानेंगे, और जो ये चेहरा आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है वो क्यों चल रहा है वो भी हम जानेंगे। भाई साहब राम राम। नमस्ते राम राम जी। सबसे पहले तो हमारे चैनल पे स्वागत है जी। ग्रामीण धरा का और आप सभी भाइयों का और जितने भी आपके सब्सक्राइबर हैं उन सब का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। रणबीर जी, मेरे भी मन में ये सवाल है और दर्शकों के मन में भी ये सवाल है। वैसे हमने आपका सारा सिस्टम देख लिया, बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। ये जो चीज आपके मन में या आपके दिमाग में भाई मैं ऐसा करता हूँ, बच्चों को यहाँ से बाहर भेजता हूँ, ये किस प्रकार से है? मैं तो एक मेरा छोटा भाई है अमेरिका में, डॉक्टर है, अभी आए हुए, आप मिले भी हो। जसवीर लोहान जी। हाँ जी। मैं तो एक घूमने के लिए गया था, मेरा कोई मन में नहीं था कि मैं कुछ करूंगा जाके, कोई बिजनेस करना है, ऐसा कुछ नहीं। और ये एक बिजनेस भी नहीं है, हमने एक सेवा भाव से किया गया काम है जी। हम उन लोगों के फायर भी नहीं लेते जो कहते कि एजेंट है, क्या हम एजेंट भी नहीं है। हमने वहाँ कुछ बच्चों को देखा था कि जिनके साथ धोखा हुआ था कि जी मैं 32 लाख रुपए दे के आई थी, मैं 32 लाख रुपए दे के आया था, मेरे साथ एजेंट ने धोखा कर लिया, मेरी एक सेमेस्टर की फीस नहीं जमा कराई, जिसकी वजह से उन बच्चों को धक्के से असाइलम लगाना पड़ता था। तो बहुत रो भी रहे थे वो। एक मेरी ही जानकार लड़की थी, उसका कनाडा का और ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूजल था, और मैंने ही उनको ये बोला था कि मेरे छोटे भाई ने मेरे को ये बोला जसवीर ने कि इस लड़की को बोलो कि अमेरिका का लगा दे, कि जी मेरा एजेंट मना कर रहा है कि नहीं लग सकती। मैं कहा जी कहाँ लिखा है, लगा दो लगाओ। तो उसने फिर वही उसी एजेंट से 32 लाख रुपए दे के लगा दिया, और वो लड़की चली गई, लग गया। वहां जाने के बाद वो रोई कि मेरे एजेंट ने मेरे से धोखा कर लिया, एक सेमेस्टर की फीस भरने की उसने हाँ करी थी लेकिन भरी नहीं, और मैंने असाइलम लगाना पड़ा धक्के से। पीछे से उसके पिताजी एक्सपायर हो गए 7-8 महीने के बाद, मेरी जानकारी में है वो। अच्छा। वो बेटी आ नहीं सकी क्योंकि असाइलम लगा रखे है। स्टडी वाला या कोई टूरिस्ट अगर असाइलम लगा लेता है तो वो 8-10 साल से पहले उसकी हियरिंग नहीं है, कोई पेशी आती ही नहीं, क्योंकि वो यहाँ खुद शपथ दे के गया है कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तो इसलिए वो बहुत खुला सा है, जो लोग बता भी नहीं रहे, और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि किसी के साथ ठगी ठोरी ना हो। और ये कम रेट में जो हमने करना है वो इसलिए किया कि वे हमारा जो जमींदार किसान है, आपको पता ही कि आज की डेट में 1.5 से 2 किले से ज्यादा कोई नहीं है। बिल्कुल। मेरे को सिर्फ यही था कि भाई कम से कम ये भी रह जाए और उसका काम भी चल जाए। अच्छा, इसके पीछे क्या एक कारण यह भी है, क्योंकि हम मीडिया में देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं, कई बार बच्चे जॉब के लालच में, यहाँ वहाँ सेटल होने के लालच में, यहाँ जो जमीन है किसी के पास 1 किला 2 किला 1.5 किला, उसको बेचकर या फिर किसी आड़ती से 2 रुपये सैकड़े ब्याज पे उठाकर वहां चले जाते हैं डोंकी के रास्ते से, और फिर वहां कोई पहुंचता किस्मत वाला, या तो वो रास्ते में मारे जाते हैं या फिर वो कहीं जेल में पड़े होते हैं। तो जो आपने एक ये एजेंडा बनाया कि मैं कम एक ऐसा अमाउंट रखूं ताकि एक कम गुजारे वाला आदमी भी वहां जा सके, इसके पीछे ये कारण भी था? बहुत बच्चे मेरे को डोंकी वाले मिले, उन्होंने बताया कि सर वहाँ रास्ता ऐसा है, 3 महीने लगते हैं, पहाड़ियाँ हैं, उस पर अंगूठा रखे, ऐसी भी जगह है, कई जगह नदियाँ हैं। एक लड़का बोला मुझे पंजाब का कि जी हम 2 भाई थे, और जिस दिन उसने नदी क्रॉस करी हाथ पकड़ के, तो उस दिन बहाव बहुत ज्यादा तेज था और बारिश हो रखी थी, तो इसलिए उसका जो सगा भाई था वो हाथ से निकल गया। वो निकल गया तो निकल गया, उस जंगल में कोई नहीं पूछता उसके बाद। और अगर यदि उसका पाँव फिसल गया या चोट लग गई या चलने में असमर्थ है, बुखार हो गया, ऐसी सिचुएशन में जैसे ही ये लगा कि भी अब ये चल नहीं सकता, तो डॉक्टर उसको या तो गोली मार देता है, उसका गला काट देता है। तो ऐसी घटनाएं मैं बहुत सारी सुन के आता। कोई भी आदमी अगर उसका कोई रिश्तेदार दोस्त ना भी है, अगर वो 24 घंटे साथ चल रहा है पिछले 3 महीने से, अगर उसकी डेथ उसके सामने हो जाती है, वो सामान्य रूप से उस देश की धरती पर रह ही नहीं सकता। ऐसी हमारी स्टडी भी है। जो छोटा ब्रदर है मेरा, डॉक्टर है मेंटल हेल्थ का, जितने भी बच्चों की वहाँ जो टेक केयर है या उनकी डॉक्टरी है,
जब भी उनको करते हैं तो उनका लगभग सारा स्ट्रेस लेवल ऐसा आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा हैवी स्ट्रेस में है, और माँ बाप को छोड़ के साथ रहने वाले आदमी को खो दिया तो बहुत ज़्यादा दिखते हैं। तो हमने ये चीज़ इसीलिए भी शुरू करी कि पहले इसको कर लो, सस्ते में है, अगर ना लगे फिर देख लेना आपको जो रास्ता अपनाना। जी जी। इसीलिए हमने पढ़ाई वाला रास्ता जो ये चुना है। दोनों भाइयों ने बैठ के ये देखा था कि हमारी जेब से कुछ लगे ना और अगले की जेब पे भारी ना पड़े कि पूरे इंडिया में सबसे सस्ता क्या हो सकता है। तो बड़ा ऊपर नीचे करा के हमने एक ऐसा सिस्टम कर लिया कि भी आपका 75-80 हज़ार रुपये या एम्बेसी तक जाना है, डेट उठानी, 1 लाख रुपए का नुकसान आपका होगा। और योग से घर कर लिया हमारे पास है जो वो होना है, और इसमें कोई झूठ तूफान भी नहीं है। और सस्ता इसलिए भी है कि हमने पूरा खुले रूप से बताया है कि जो फंड शो करना होता है ना, फंड के बगैर आपकी एडमिशन नहीं हो सकती किसी यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल। तो वो पूरे देश में किसी भी खाते का आप दिखा सकते हो, तो ये लोग बताते नहीं है। ये सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि ब्लड रिलेशन होना चाहिए, और ब्लड रिलेशन में भी आप कमाल मानोगे कि माँ बाप से बाहर का ब्लड मानते नहीं है लोग, और वही आदमी फिर ये कहता है कि जी आप 5 लाख रुपए दे दो हम दिखा देंगे, तब ब्लड का कोई मामला नहीं। तो ये फाइल शुरू करने वाला भी नहीं समझ पाता, उसको तो ये लालच है कि बस मैं निकल जाऊं किसी तरीके से। यानी कि ये डराकर और अगले सामने वालों को कम जानकारी देकर लूटते हैं। बस वही चीज है कि इनको नहीं, एक बात और बताऊं आपको, इनको भी नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है, इनको भी कोई और काटता है। इनको कोई और काटता है। पूरे हरियाणा के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी है ही नहीं, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी ही हमारे पास है। इसलिए ये करनाल से, सिरसा से जो बड़े बड़े हब, कौन सी यूनिवर्सिटी है आपके पास? नहीं, नाम हमने कभी डिस्क्लोज नहीं करा, लेकिन ये है कि पूरे इंडिया में हम जो कर रहे हैं कि वो 4.5 लाख, 6.5 लाख और 3 लाख रुपए एक सेमेस्टर की फीस की मिशन कॉलेज भी हमारे पास, और उनमें सब में वीजा लगे थे। किसी एक का नाम लो, हम आपको एड्रेस दे देंगे कि ये ले, उस आदमी का वीजा लगा है कि जाके पूछ लो। अच्छा लोहान साहब, अभी तक आप कितने बंदों को वहाँ भेज चुके हैं? मैंने तो अभी स्टेज पे 250 बोले थे, और मेरी नॉलेज में तो थे कितने। अच्छा। अब भाई ने बताया मुझे कि 250 के आसपास चले गए। अभी कितने लोग प्रोसेस में? अभी कल और आज में मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं तो 200-250 से ऊपर तो एप्लीकेशन आई गई होगी। हाँ। और जो बच्चे भेजे हैं आपने वो स्पेशल क्षेत्र से या ऑल ओवर इंडिया से हैं? ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया है, पंजाब से भी हैं, अपना राजस्थान से भी हैं, और हरियाणा तो लगभग टच ही, लगभग कोई जिला ऐसा नहीं रहा कि जिस जिले से बच्चा ना गया। हाँ। तो एक बार दर्शकों को अपना ऑफिस एड्रेस, नंबर वगैरह वो चीज बताओ। हमारे पूरे हरियाणा के अंदर हर जिले में, पूरे हरियाणा के अंदर हर जिले में ऑफिस है। हिसार भी है, जींद भी है, कैथल भी, हर ऑफिस आपके कहाँ पे हैं वो एक बार दर्शकों को बता दीजिए। पूरा हरियाणा, पूरे हरियाणा के अंदर ऑफिस है। पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, और अहमदाबाद में अभी जल्दी शुरू कर रहे हैं। भावनगर में है, गांधीनगर में है, और राजस्थान के 4-5 जिले हैं लगभग, और दिल्ली में है, और हिमाचल में अभी जल्दी शुरू कर देंगे जब। उत्तर भारत तो लगभग शुरू कर दिया, और छत्तीसगढ़ भी बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। 42 ऑफिस है हमारे अब तक, और हेड ऑफिस हमारा जो है चंडीगढ़ है, सेक्टर 34C, SCO नंबर 4 9991574899। ये हमारे चंडीगढ़ हेड ऑफिस का है। बाकी हम सारे के सारे अमेरिका से जो हमारी जो टीम आई हुई है उसी के साथ बंधे हुए हैं। वो जैसा दिशा निर्देश उनका होता है वैसे ही काम करते हैं। अच्छा, हमने कई बार ना आपकी वीडियो देखे, आप कई बार बादाम दिखाते हुए, बादाम दिखाते हुए मिल जाते हैं, तो इसके पीछे एक किसान के पुत्र है, नशों में किसान का खून है, वो खेतों में खींच के ले जाता है, या कोई और मकसद भी है? नहीं, किसान है, बिल्कुल किसान के बच्चे हैं। देखो वैसे तो मैं अपना टू वी बिल्कुल मेरे दादाजी ने भी मानो करो। साथियों, इस वीडियो का बनाने का हमारा जो मकसद था, हमारा मकसद भी यही था, बच्चे रोजगार की चाह में लूट पिट रहे हैं। लूटना पिटना तो छोटी बात है, बच्चों की जीवन लीला समाप्त हो रही है। इस चेहरे को जो आप देख रहे हैं, 2 नंबर में बच्चे जा रहे हैं, जान गंवा रहे हैं। यह है वो चेहरा जो 1 नंबर में भेजता है, सही तरीके से भेजता है, सलामत भेजता है। इसीलिए आज हम रणबीर लोहान से जानने के लिए आए थे कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, क्या आपका मकसद है। आपको ये हमारी बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय। आपके